यह वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बना। इस वीडियो को आप किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति की भावना के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नजरिए से देखें। देखो यार, मैं योगी आज की वीडियो में हम बात करने वाले डांडिया और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक के बारे में। एक ऐसी लेडी जो अपने पहनावे से कभी लेडी लगी नहीं, इसके बावजूद भी गरबा और डांडिया क्वीन कैसे बन गई। आप सभी को पता भी होगा कि गरबा खेलने के लिए एक खास तरह की ड्रेस पहनी जाती है, लेकिन फाल्गुनी पाठक ने अपनी जिंदगी में कभी घाघरा पहना ही नहीं है। फाल्गुनी पाठक ऐसी सिंगर है जिसने बॉलीवुड को ठोकर मार दी थी। आखिर कैसे लड़कों की तरह रहने और दिखने वाली फाल्गुनी पाठक डांडिया और गरबा क्वीन बन गई, वेल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें फाल्गुनी पाठक के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी मैंने पायल है जनकाई गाना जरूर सुना होगा। यह गाना फाल्गुनी पाठक के बेहतरीन गानों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, 12 मार्च 1969 को फाल्गुनी पाठक का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। फाल्गुनी पाठक 5 बहनों में सबसे छोटी है। खास बात तो यह है कि फाल्गुनी पाठक से बड़ी वाली बहन फाल्गुनी से 8 साल बड़ी है। फाल्गुनी पाठक के माता पिता ने सोच रखा था कि 4 बेटियों के बाद उनको 5वां बेटा होगा, लेकिन 8 साल के अंतराल के बावजूद भी 5वीं बेटी के रूप में फाल्गुनी पाठक का जन्म हुआ था। फाल्गुनी को हमेशा से ही घर में बेटे की तरह रखा जाता था। फाल्गुनी के पहनावे से लेकर हेयर कट तक सभी लड़कों की तरह रखे जाते थे। शुरुआत में घर वालों ने भी फाल्गुनी को इस चीज में सपोर्ट किया था। आगे जाके घर वालों ने लड़की वाले कपड़े पहनने के लिए बोला तो किसी की एक भी ना सुनी। खैर आगे बढ़ते। फाल्गुनी पाठक के परिवार में किसी ने नहीं सोचा था कि उनके घर से कोई सिंगर बनेगा। फाल्गुनी पाठक बचपन से ही रेडियो पे गाना सुना करती थी। उसको गाना सुनना बहुत पसंद था। गाना सुनते सुनते फाल्गुनी पाठक को गाना गाने का भूत सवार हो गया था। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। छोटी सी उम्र में कई गाने लिख चुकी थी। जब फाल्गुनी पाठक 5वीं कक्षा में थी तो उसने पहला स्टेज प्रोग्राम भी कर लिया था, लेकिन जब उसके पिता को पता चला तो पिता से खूब डांट सुनने को मिली, लेकिन माता का हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा था। फाल्गुनी के पिता का भी सपना था कि फाल्गुनी आगे जाके खूब पढ़ाई करे और एक सरकारी अफसर बन जाए, लेकिन फाल्गुनी को तो बस एक सिंगर बनना था। आगे जाके फाल्गुनी ने अपनी माता से गुजराती संगीत की शिक्षा ली थी। 1980 में विनोद खन्ना की फिल्म आई थी जिसका गाना था लैला में लैला। इस गाने में आवाज फाल्गुनी पाठक ने दी थी। ये पहला मौका था जब फाल्गुनी पाठक की आवाज किसी बॉलीवुड फिल्म में शामिल की गई थी। इसके बाद तो फाल्गुनी पाठक ने मशहूर सिंगर अलका याग्निक के साथ कई गुजराती फिल्मों में गाने गाए थे। फाल्गुनी पाठक को संगीत में सफलता मिलती जा रही थी और अब फाल्गुनी ने संगीत में करियर बनाने की भी ठान ली थी। चलिए आगे बढ़ते। फाल्गुनी पाठक का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। इसका मतलब है कि गरबा बचपन से खून में बसा हुआ था। फाल्गुनी की लोकप्रियता जब बढ़ने लगी तो फाल्गुनी ने खुद का बैंड भी बना लिया जिसका नाम रखा था ताथैया। इस बैंड के साथ फाल्गुनी पाठक ने भारत नहीं कई और भी देशों में अपना स्टेज प्रोग्राम किया था। इसके बाद फाल्गुनी को एल्बम बनाने के ऑफर भी आने लगे थे। 1998 में फाल्गुनी का पहला एल्बम आया था। इस एल्बम में सुपरहिट गाना याद किया कि आने लगी थी शामिल था, जो कि ऑल टाइम हिट सॉन्ग है। ये तो बस शुरुआत थी। अगला एल्बम भी सुपरहिट रहा था जिसमें मैंने पायल है जनकाई गाना ऐड था। मुझे लगता है फाल्गुनी पाठक के जीवन का सबसे अच्छा गाना यही है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों से फाल्गुनी को ऑफर मिलते रहे, लेकिन फाल्गुनी ने स्टेज प्रोग्राम करना ही ठीक समझा। देखते ही देखते स्टेज से फाल्गुनी पाठक लोगों की डांडिया और गरबा क्वीन बन गई। वैसे तो फाल्गुनी पाठक ने कई बेहतरीन गाने दिए, लेकिन मैंने पायल है जनकाई, याद पिया कि आने लगी, पल पल याद तेरी सताई, कुछ बेहतरीन गाने हैं। फाल्गुनी पाठक की ये गाने आज भी उतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं जितने उस दौर में किए जाते थे। आपको ये भी बता दूं कि शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कोयला में भी फाल्गुनी पाठक अपनी आवाज दे चुकी है। हिंदी फिल्मों के साथ ही फाल्गुनी पाठक ने कई गुजराती फिल्मों में अपनी आवाज दे चुकी है। फाल्गुनी पाठक का मानना है कि बॉलीवुड में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको स्टेज शो करना पसंद है। बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर मिलते रहे जिनको फाल्गुनी पाठक ने कभी सीरियस लिया ही नहीं था। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2013 में नवरात्र के दौरान एक मैनेजमेंट कंपनी ने हर दिन परफॉर्मेंस करने के लिए फाल्गुनी पाठक को 17 लाख रुपए का ऑफर दिया था। इस चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि फाल्गुनी पाठक को क्यों डांडिया और गरबा क्वीन कहा जाता है। लेकिन आज भी काफी लोग हैरान है कि फाल्गुनी पाठक को डांडिया और गरबा क्वीन कहा क्यों जाता है। उसके पहनावे से कभी लगता ही नहीं कि वो एक लड़की है। गरबा खेलने के लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है, लेकिन फाल्गुनी पाठक ने तो कभी घाघरा पहना ही नहीं। घाघरा छोड़ो, उसने कभी सलवार सूट भी नहीं पहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने आमिर खान की दंगल मूवी तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में आमिर खान अपने बेटे को पहलवान बनाना चाह रहा था, लेकिन बेटे की 4 बेटियां हो गई थी। इसके बाद आमिर खान ने चारों बेटियों को पहलवान बनाया। कुछ इस प्रकार की फाल्गुनी पाठक की कहानी है। फाल्गुनी पाठक के माता पिता को पहले 4 बेटियां हो चुकी थी और 5वीं बेटे के लिए 8 साल का अंतराल रखा गया ताकि उनको उम्मीद थी कि 5वां बेटा हो जाएगा, लेकिन फाल्गुनी पाठक के रूप में उनको 5वीं बेटी हुई थी। लेकिन फाल्गुनी पाठक को घर में हमेशा एक लड़के की तरह रखा गया था। उसके पहनावे से लेकर उसके हेयर कट सभी को लड़के की तरह ही रखा गया। शुरुआत में घर वालों ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में घर वाले भी टोकने लगे थे। इसके बावजूद भी किसी की एक भी ना सुनी। फाल्गुनी पाठक की उम्र आज 55 साल की हो चुकी है, फिर भी उनका पहनावा आज भी लड़कों जैसा ही है। फाल्गुनी पाठक ने आज भी शादी नहीं की और वो कपिल शर्मा, तारक मेहता का उल्टा
चश्मा और कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में गेस्ट के रूप में आ चुकी है। फिलहाल के लिए नवरात्रा चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस अवसर पे आप सभी को डांडिया क्वीन और गरबा क्वीन की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस वीडियो पे अपनी राय देना चाह रहे हैं तो प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दो। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, आपकी कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। वेल ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। चलता रहे योगी फ्रूट साथ, तब तक के लिए बाय बाय।